क्या तुम स्कूल में हो और क्या तुम सिंगल हो? अगर ऐसा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम इसे स्किप करते हो तो सकता है तुम इन फ्यूचर जाके रिग्रेट करो। देखो, अगर तुम स्कूल में हो ना, तो तुम्हारे पास अभी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी फ्यूचर वाइफ से मिलने की। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो यार, जब तक तुम अपने स्कूल में रहते हो ना, तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि तुम्हारी किसी अच्छी लड़की से मुलाकात हो जाए। और अगर कोई लड़की स्कूल में है ना यार, तो उसके पास ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है। वो ज़्यादा घर से स्कूल, फिर स्कूल से घर, ज़्यादा कोचिंग चली जाती है बस। और उसके बाद कंपटीशन भी कुछ खास नहीं होता है। मान लो तुम्हारे स्कूल कुछ लौंडे होते हैं, वो रहते हैं उसके पीछे, मान लो कोचिंग है तो फिर कोचिंग में कुछ एक आध दो लौंडे, दो तीन लौंडे जो भी रहें। उसके बाद क्या कहते हैं, आस पड़ोस के एक आध दो लौंडे, वो भी तुम्हारी एज के आसपास के, बस। और अगर तुम्हें कंपटीशन तुम्हें ज़्यादा लग रहा है तो उसे बस थोड़ा सा कॉलेज में आने दो, क्योंकि अगर वो एक बार कॉलेज में आ गई तो उसका डेटिंग मार्केट बहुत ओपन हो जाता है। तब उसके पीछे कॉलेज के सीनियर्स पड़े रहते हैं, और इवन बड़े लड़के जैसे 25 साल 26 साल के लड़के भी उसके पीछे पड़ने लगते हैं, क्योंकि तब लड़की यार मायना नहीं रहती है। वो 18+ हो चुकी है तो वो लीगल भी रहता है। और ये अगर वो स्कूल में रहती है तो उसका डेटिंग मार्केट उतना बड़ा नहीं रहता है जितना एज़ कम्पेयर जब वो कॉलेज में आती है तो हो जाता है। और तुम ही बताओ, अगर तुम कॉलेज में हो और तुम उस वक्त किसी लड़की को डेट करने का सोच रहे हो, तो यार बताओ कंपटीशन कितना बड़ा है। उसके पीछे कॉलेज के सीनियर्स हैं जिनके पास तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उसके पीछे 24 25 26 27 साल के लौंडे हैं जो प्रोबेबली जॉब वगैरह भी कर रहे होंगे, तो उनके पास पैसा वगैरह भी, उनका कैरियर वगैरह थोड़ा ठीक ठाक है। तो यार तुम उनके साथ तुम कहाँ कम्पीट कर पाओगे भाई। और एक बार अगर तुम्हारी स्कूलिंग ख़त्म हो जाती है ना भाई, तो उसके बाद तुमको थोड़ा अपने कैरियर पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम उस वक्त जाके तुम ये सोच रहे हो कि मैं कोई गर्लफ्रेंड बना लेता हूँ या फिर मैं कोई डेटिंग वगैरह कर लेता हूँ, तब तो भाई फिर हो गया। तो यार यही सही मौका है। तुम्हारे पास अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम है, तुम्हारे पास अभी स्ट्रेस वगैरह भी कम है, और ये अच्छा मौका है अपनी फ्यूचर वाइफ को फाइंड करने का। तो आई होप तुम्हें रियलाइज़ हो गया होगा कि ये बिल्कुल सही मौका है अपनी फ्यूचर वाइफ को फाइंड करने का। तो आओ अब आते हैं कुछ एडिशनल टिप्स पे। देखो, फॉर एग्जांपल तुमने अच्छी लड़की फाइंड कर ली, तुम उसके साथ तुम रिलेशनशिप में आ चुके हो। अब बात ये है ना कि तुम्हें अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। थोड़ा टाइम दो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, बातचीत करो, हाँ तो कुछ ठीक, अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम पूरा ध्यान अपना उसको दे देते हो, तुम पूरी प्रायोरिटी उसको दे देते हो, तब दिक्कत होने वाली है भाई। तुम्हारी प्रायोरिटी, तुम्हारा सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हारा गोल्स होना चाहिए, तुम्हारा काम होना चाहिए। वो पढ़ाई भी हो सकता है, वो तुम्हारा कैरियर से रिलेटेड कोई और काम हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तुम्हारे गोल्स, वो तुम्हारी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद तुम्हारी गर्लफ्रेंड आनी चाहिए तब। क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो देयर मेजर पॉसिबिलिटीज़ कि वो फिर रहे ही ना, वो तुम्हें छोड़ के चली जाए। क्योंकि तुम पूरा टाइम उसको दे दोगे, तुम अपने आप कुछ बिल्ड नहीं कर पाओगे, तुम फिर तुम्हारी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी भाई। अगर तुमने को बिल्ड नहीं करा, तुमने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, तो फिर कोई तुम्हारे साथ क्यों रहेगा। और देखो यार, अगर तुम्हारी एक अच्छी चीज़ बन जाती है स्कूल में, तो तुम्हारे पास एक एडवांटेज है। अब ये एडवांटेज ये है कि देखो, तुम अपने कैरियर पे और अपने गोल्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते हो, एकदम बढ़िया से फोकस कर सकते हो, अपनी डेटिंग को थोड़ा सा चिंता हटा के। तो देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल्स के अंदर यार ये ज़रूर रहता है कि अगर उनके पास कोई अच्छी लड़की नहीं है जो उसको सिक्योर है उनको लेके कि हाँ ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हमारा चलेगा, इवेंचुअली मैसेज जाके मैं शादी भी कर सकता हूँ। तो बात ये है ना कि उनका ये डाउट रहता है कि अगर वो सक्सेसफुल भी हो जाते, वो अपने कैरियर पर ध्यान देते, सक्सेसफुल हो जाते, सब कुछ तगड़ा गोल्स को अपने अचीव कर लेते हैं, तो इन दी एंड उनको एक अच्छी लड़की मिलेगी कि नहीं मिलेगी शादी के लिए, ये डाउट रहता है। तो अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक अच्छी गर्लफ्रेंड है, तुम अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, तुमको पता है कि यार इवेंचुअली ये तुम्हारी फ्यूचर वाइफ प्रॉब्ली बनेगी, तो तुम्हारे पास ये टेंशन बिल्कुल नहीं रहता है। तुमको पता है कि हाँ भाई मैं इधर से सिक्योर हूँ, तुमने पूरा ध्यान फोकस क्लैरिटी के साथ मैं अपने गोल्स को, मैं अपने काम को, मैं अपने कैरियर को दे सकता हूँ। तो ये तुम्हारे पास एडवांटेज रहता है। और तुम्हें यार देखो, इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, तुम्हें बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं होना है। आराम से फाइंड करो, और अगर तुम्हें ऑलरेडी कोई क्रश वगैरह है तो आराम से उसे ऑब्जर्व करो। अबे कौन है बे, ओए और तुम्हारी ऑलरेडी कोई क्रश है ना, तो आराम से उसे ऑब्जर्व करो, उससे बात वगैरह करो, उसको अंडरस्टैंड करो, उसको समझो, उसको देखो, उसको जानो थोड़ा सा। उसके बाद फिर आराम से डिसीजन लो कि तुम्हें उसको डेट करना है कि नहीं करना है। और देखो, अगर तुम इसको लेके थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो कि इस लड़की को तुम्हें डेट करना है कि नहीं, तो तुम खुद से 2 क्वेश्चंस पूछ सकते हो। पहला, क्या मैं इसे अपनी फ्यूचर वाइफ की तरह देख सकता हूँ? दूसरा, अगर मैं इसे जाने देता हूँ तो क्या इन फ्यूचर मैं रिग्रेट करूँगा अपने इस डिसीजन पे?
बस तुम्हें ये 2 क्वेश्चन पूछने हैं। अगर दोनों क्वेश्चंस का आंसर हाँ है कि हाँ मैं इसे फ्यूचर वाइफ की तरह देख सकता हूँ, और हाँ अगर मैं इसे जान देता हूँ तो मैं रिग्रेट करूँगा, तो यार तुम्हें उसे बिल्कुल डेट करना चाहिए। और अगर खासकर पहले क्वेश्चन का आंसर ना है कि नहीं मैं इसे फ्यूचर वाइफ की तरह नहीं देख सकता, तो यार जाने दो, मत डेट करो। क्योंकि अगर तुम कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह कर लेते हो और उसे डेट वगैरह कर लेते हो कि ये सोच के कि यार क्या पता मैं इसे छोड़ देता हूँ और मैं जाने देता हूँ, तो क्या पता मैं इन फ्यूचर रिग्रेट करूँ, क्या पता मुझे इससे और बेकार लड़की मिले, इससे अच्छी लड़की ना मिले, मुझसे इससे बेकार मिले, तो इसे डेट कर लेता हूँ, तो यार इस चीज़ सही नहीं रहेगा। मैं तुम्हें अपनी बात बताऊँ ना यार, जब मैं स्कूल में था तो मुझे भी ये बात पता थी कि अभी सही समय है, मैं क्या कहते हैं, अगर कोई अच्छी लड़की मिलती है तो मैं डेट कर लेना चाहिए मुझे, क्योंकि 12th वगैरह ख़त्म होगा, मेरा स्कूलिंग ख़त्म होगी, कॉलेज वगैरह में जाऊँगा, फिर भाई डेटिंग मार्केट बढ़ जाएगा, ये सब चीज़ मुझे पहले से पता थी। ठीक, तो बात ये होती है, मैं थोड़ा सा फाइंड आउट करता हूँ, तो मुझे एक लड़की थी जो मुझे दिखी, मुझे लगा कि हाँ मे बी शी कैन बी माई गर्लफ्रेंड। सो होता क्या है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, और मुझे बताएं क्या, वो भी थोड़ा, मैं बहुत श्योर था कि वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, मुझे पता अगर मैं प्रपोज करता हूँ तो या मेजर पॉसिबिलिटीज़ कि हाँ हो जाए। ठीक, लेकिन फिर भी मैं कोई जल्दीबाजी नहीं करता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं कि नहीं रुको, मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करता हूँ, मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करता हूँ, थोड़ा बातचीत वगैरह करता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो कैसी लड़की है, फिर मैं देखूँगा उसके बाद। मैं ऑब्जर्व करता हूँ, बातचीत वगैरह करता हूँ, बाद में मुझे पता चलता है कि देयर आर सम थिंग्स डेट आई सॉ, मैंने कुछ चीज़ें देखी, मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की, मुझे कुछ चीज़ें पता चली, तो वही जब मैंने खुद से क्वेश्चन पूछा तो मैं कहा ना यार, मैं अपनी फ्यूचर वाइफ ये चीज़ें नहीं देख सकता, मैं ये क्वालिटीज़ नहीं चाहता हूँ बस। तो मैं उसका आंसर ना था, लेकिन फिर भी जब मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा तो मुझे बस अब खुद से ये डर था ना कि यार अगर मैं इसको जान देता हूँ, फिर भी कई सारी चीज़ों में अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़राब हैं, लेकिन वो थोड़ी सी जो ख़राब चीज़ें थी मेरे लिए एक्सेप्टेबल उतनी नहीं थी। तो मैं कहा यार लेकिन क्या पता मैं इसको जाने देता हूँ, थोड़ी बहुत तो सही है, क्या पता मुझे इससे भी ख़राब मिले इन फ्यूचर जाके, तो क्या होगा, तो मैं थोड़ा सा इस डर में था। लेकिन फिर भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ अपने आइडियल से, और मैं जाने देता हूँ। और अब कुछ साल बीत चुके हैं, मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरा डिसीजन 100% सही था, मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करता हूँ, मैं एकदम खुश हूँ अपने डिसीजन के साथ। तो ये था, और मैं भी तुमसे ये चाहता हूँ यार कि बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, बिकॉज चूजिंग अ गर्ल हु यू विल इवेंचुअली गोइंग टू मैरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट important decisions of your life. So this is the video. I hope you liked it. I will see you in the next one. Till then, peace.